ॐ विष्णवे नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीदुर्गादेव्यै नमः। अभिघ्नमस्तु। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे YouTube चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आपका स्वागत है। आज मैं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूंगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो शरीर जो हमारा है, उसकी जो प्रकृति है वह वात, पित्त और कफमयी है। तो वात, पित्त और कफ का सम होना और जो हमारी मानसिक प्रकृति है वह सत, रज और तममयी है। तो जिसके वात, पित्त और कफ सम हो, जिसके सत, रज और तम सम हो और शारीरिक क्रियाएं ठीक से हो रही हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ है और वह प्रत्येक कार्य कर सकता है। तो हम देखते हैं कि हम अस्वस्थ कैसे हुए। जब सृष्टि के आदि में सतयुग था, जिसको कृतयुग भी कहते हैं, उस समय कोई भी प्राणी रोगी नहीं था, सब निरोग थे। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं उत्तरकांड में, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जो सतयुग था उसमें सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, सब ईश्वर का ध्यान करने वाले थे, इसलिए सब प्राणी मुक्त हो जाते थे। तो सबसे पहले आया है कि सब योगी थे। तो सब योगी थे तो उनको रोग हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अष्टांग योग का पालन करते थे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, अर्थात कुछ भी न सोचना ही योग है। तो जब उस काल के मनुष्य दिन भर श्रम करते थे और सुबह शाम ध्यान में स्थित रहते थे, योग करते थे, तो वह जो मानसिक प्रकृति है और जो शारीरिक प्रकृति है उसको बैलेंस कर लेते थे, सम अवस्था में रखते थे। फिर कालांतर में क्या हुआ कि 3 ऐषणाएँ मनुष्यों के अंदर उत्पन्न हुई। वह कौन सी? उनका उपनिषदों में हमारा वर्णन है और चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 के त्रय ऐषणी अध्याय में इसका वर्णन है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, सुत बीत लोक ईशनातीनी, इन्ह कयमति के ही कृतन मलिनी। सुत अर्थात संतान, वित्त अर्थात धन और लोक अर्थात परलोक। तो हर मनुष्य चाहे जो भी हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो और चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या अन्य कोई, ये हर मनुष्य के अंदर इच्छाएं रहती हैं। अगर गृहस्थ है तो संतान की भी इच्छा रहती है, धन की भी इच्छा रहती है और परलोक की भी इच्छा रहती है। अगर वो विरक्त पुरुष है तब भी परलोक की उसको इच्छा रहती ही है। तो इस प्रकार से जब ये 3 प्रकार की ऐषणाएं इच्छाएं बढ़ीं, तो फिर मनुष्यों ने क्या किया, जो उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां जो उभय इंद्रिय मन है, उसका सही प्रयोग नहीं किया। क्या किया कि इंद्रियों का या तो अतियोग किया या अयोग किया या मिथ्या प्रयोग किया, और इंद्रियों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग के कारण ही रोगों की उत्पत्ति हुई। तो हम
एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अतियोग। किसी भी इंद्रिय का, जैसे नेत्र का विषय है देखना, तो हम क्षमता से अधिक प्रयोग करें। जैसे हमारी 1 घंटा देखने की क्षमता है, अब हम मोबाइल देख रहे हैं तो देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं। तो क्षमता से जब अधिक हम प्रयोग करेंगे तो हमारे नेत्र में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा और रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या हुआ? अयोग। इंद्रिय का बिल्कुल ही प्रयोग न करना। जितनी भी हमारी हैं, चाहे वो जननेंद्रिय हो और चाहे वो श्रोतेंद्रिय हो, तो बिल्कुल न प्रयोग करना। इससे भी उसकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। फिर है मिथ्या योग। सही तरीके से न प्रयोग करना। जो इंद्रिय जिस लिए बनाई गई है, जिस लिए उसका प्रयोग होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, उसका न प्रयोग करके दूसरे गलत तरीकों से प्रयोग करना, ये है मिथ्या योग। तो इस प्रकार से जो है, जब हमने इंद्रियों का या तो क्षमता से अधिक प्रयोग किया या प्रयोग ही नहीं किया, और या फिर जो इंद्रिय जिस लिए बनी है उस दिशा में न प्रयोग करके जो अप्राकृतिक हैं उनमें प्रयोग किया, तो हमारे रोगों की उत्पत्ति हुई। जब उत्पत्ति हुई तो फिर सारे प्राणी जो है, यहाँ तक कि सबसे पहले मनुष्य ही रोगों से ग्रस्त हुआ। तो आज भी यही स्थिति है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिएं, तो हम गीता का एक श्लोक याद रखें। वो श्लोक अध्याय 6 और श्लोक नंबर 17 है। उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योगी आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का ही सिद्ध होता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सज्जन है उसका मध्यम मार्ग होना चाहिए। रात्रि सोने के लिए बनी है तब सोना चाहिए, दिन जागने के लिए बना है तब जागना चाहिए। भूख लगने पर भोजन करना चाहिए, भूख नहीं लगी है भोजन नहीं करना चाहिए। प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं लगी है पानी नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार से जो है, हमें जो सही मार्ग है वही अपनाना चाहिए। जब हम विपरीत करेंगे या जब व्रत रहेंगे तो बहुत ज़्यादा व्रत रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे, और जब खाने लगेंगे भूख नहीं है तो भी खाएंगे। तो बस यहीं पर हम जो है गड़बड़ करते हैं। तो यदि हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहना है तो इसका हमें पालन करना है। जो मन की प्रकृति है और जो शरीर की प्रकृति है, इसको समअवस्था में अर्थात बैलेंस में ही रखना है, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, लेकिन हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता है। तब हमें जो हमारे शरीर का मूलभूत कारण है आत्मा, उसकी उपासना करनी चाहिए, वहाँ तक जाना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से इस संसार में सब कुछ संभव है। अच्छे ज्ञान का मिलना, अच्छे चिकित्सक का मिलना और अच्छे गुरु का मिलना। लेकिन इन सबको प्राप्त करने के लिए जो अपना निजी पुरुषार्थ है वो करना अति आवश्यक है। तभी हम किसी भी दिशा में सफल हो सकते हैं और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इति सिद्धम। धन्यवाद।